बैक टू द क्लास। आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट चैनल पे अपलोडेड है, दूसरा पार्ट ये है, तो पहले पहला पार्ट देख लो फिर ये पार्ट देखना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के पिछले क्लास में देखे थे कि भैया कंप्यूटर जो है ना हर जगह पे यूज हो रहा है, हर जगह पे, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हर काम में कंप्यूटर यूज होता है ना। तो कुछ तो फायदा होगा उसका, कुछ फायदा होगा, वो फायदा आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या फायदा होता है कंप्यूटर का, क्या एडवांटेजेस है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एडवांटेजेस है वो भैया स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या है, कंप्यूटर आने से सबसे बड़ा चीज जो चेंज हुआ वो हुआ हम लोग को कोई काम करने में जो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ऐसा बात नहीं कि काम पहले नहीं होता था, काम तो हो रहा था, बट वो क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। बट कंप्यूटर आने से बहुत सारा काम क्या हुआ, बहुत शॉर्ट में होने लगा। तो स्पीड बूस्ट किया, टाइम कम लगने लगा, टाइम सेव होने लगा, तो कंप्यूटर सब जगह यूज होने लगा, है ना। दूसरा है एक्यूरेसी क्या होता है भैया, ह्यूमन कितना भी समझदार हो वो गलती जरूर करेगा। छोटा से छोटा गलती हो या बड़ा गलती तो होगा ना, बट कंप्यूटर से गलती नहीं होता है, वो एक्यूरेट होता है, वो अपना काम में एक्यूरेट होता है। गलती किससे होता है, ह्यूमन से होता है। अगर तुम इनपुट गलत डालोगे तो आउटपुट गलत आएगा, बट कंप्यूटर गलती नहीं करता है। अगला होता है क्विक रेक्टिफिकेशन क्या होता है भैया, गलती को सही करने को हम लोग रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। कोई चीज गलती है उसको हम लोग सही कर रहे हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन। क्विक रेक्टिफिकेशन क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, अगर कोई गलती हो भी गया तुमसे और वो कंप्यूटर में गलत शो कर रहा है तो हम लोग उसको तुरंत सही कर सकते हैं, हम लोग उसके वजह से पिछला या अगला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या क्विक रेक्टिफिकेशन में कंप्यूटर मदद करता है, हम लोग कोई भी गलती को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्या है भैया, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्या होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब लेट से एक कंप्यूटर को तो हम लोग लेके आए, उसमें थोड़ा खर्चा होता है, एक बार हम लोग खर्चा करके कंप्यूटर लगा दिए, लगाने के बाद हम लोगों का जो बहुत सारा काम में ना जो एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चा हो रहा था वो कम हो जाएगा। कैसे, लेट से हम लोग पहले बिजनेस कर रहे थे तो हम लोगों को जो ऑर्डर लेटर देना होता था या फिर हम लोगों का किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना हो या कुछ भी देना हो तो वो हम लोग थ्रू पोस्ट ऑफिस देते थे, तो वहाँ हम लोगों का कुछ चार्जेस लगता था। आज के डेट में ईमेल आ गया तो हम लोग लेटर को ईमेल के साथ अटैच करके भेज देते हैं। तो क्या है, इन कंपेयर टू लेटर को जो भेजने में चार्जेस आता था उसके कंपेयर में लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखते हैं, अगर लॉन्ग टर्म का कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि पैसा हम लोगों का कम लग रहा है, हम लोगों का कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो रहा है, हम लोगों का कॉस्ट बहुत सेव हो रहा है, हम लोगों का कॉस्ट सेव हो रहा है। एक चीज में जो पैसा लग रहा था वो कम लग रहा है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम लोगों का कॉस्ट ज्यादा लग रहा था, कंप्यूटर आने से क्या हुआ, उसका कॉस्ट रिड्यूस हो गया, ठीक है। अगला है प्रोडक्टिविटी। भैया एक कंप्यूटर के आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। एक ह्यूमन से जो एक काम एक बार में होगा या फिर एक घंटा में जो एक काम होगा एक ह्यूमन से, वो क्या कंप्यूटर 1 घंटा लगेगा क्या उसको करने में, नहीं भैया, वो क्या करेगा, वो जल्दी कर देगा। तो जल्दी कर देगा तो क्या होगा, उस जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें और ज्यादा काम कर पाएगा, तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। काम करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा। इंसान का भी क्या होगा, काम करने का क्षमता बढ़ गया है, और तो और किसी कंपनी का भी पूरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है ना। तो कंप्यूटर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। अगला है कंप्यूटर जो है वर्सटाइल है। कंप्यूटर क्या भैया, वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है भैया, कंप्यूटर का बहुत सारा यूज है, कंप्यूटर को हम लोग बहुत वे में यूज कर सकते हैं। देखो कंप्यूटर हम लोगों का बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, हम लोगों का रेलवे स्टेशन पे यूज होता है, हम लोगों का अगर वो एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, हम लोगों का हॉस्पिटल्स में यूज होता है। मतलब क्या,
कंप्यूटर का हर अपना अपना जगह पे अपना अपना काम कर सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता है। उसमें हम लोग गेम खेल सकते हैं, उसमें हम लोग ऑफिस का काम कर सकते हैं, एक ही साथ हम लोग पीडीएफ बना सकते हैं, एक ही साथ हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं एक ही साथ। इसको हम लोग बोल रहे हैं वर्सटाइल है। वो क्या है? वर्सटाइल है। एक वो अलग अलग तरह का काम कंप्यूटर से हम लोग एक ही बार में कर सकते हैं। उससे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, उससे हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वो क्या है? वर्सटाइल है, अलग अलग जगह पे यूज हो सकता है कंप्यूटर का। ठीक है, अगला आता है स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या भैया? स्टोरेज करने में हेल्प करता है। हम लोगों का जो पहले जो मान लेते हैं हम लोग बिजनेस कर रहे थे, तो हम लोगों का जो अकाउंट्स होता था वो बहुत मोटा मोटा कॉपी में होता था। आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बना के इंटरनेट में स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या है, जो बड़ा बड़ा स्टोरेज लग रहा था उसका कॉस्ट बच रहा है, हम लोग स्टोर करने का झमेला नहीं हो रहा है। तो क्या इस स्टोरेज करने में हेल्प करता है। अगला क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। भैया इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी हेल्प करता है ना। पहले ट्रांसफर करने के लिए बहुत झमेला होता था, अभी क्या है, अभी हम लोग इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगला होता है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या भैया? क्विक डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर के आने से क्या हुआ, कंपनीज जो था, बड़ा बड़ा कंपनीज था, वो क्या कर रहा है, वो लोग को पहले क्या करना पड़ता था, पहले ये रेशियो निकालो, वो रेशियो निकालो, ये चार्ट करो, वो चार्ट करो, फिर इतना कुछ करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद एक डिसीजन पे पहुंचता था। कंप्यूटर आने से क्या हुआ, क्विक डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसके पास सारा कुछ कंप्यूटर तुरंत करके दे सकता है। उसको जो भी इंफॉर्मेशन लगेगा, जितना तरह का इंफॉर्मेशन लगेगा, कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको तुरंत प्रोवाइड कर रहा है। तुरंत प्रोवाइड कर रहा है तो क्या, डिसीजन भी क्विक ले पा रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर के मदद से डिसीजन क्विक ले सकता है ना। अगला आता है मल्टीटास्किंग। भैया जब वर्सटाइल है, तो वर्सटाइल होगा तो भैया मल्टीटास्किंग भी करता है वो एक साथ। कैसे एक साथ भैया? हम लोग एक ही साथ उसमें इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकते हैं, साथ में हम लोग ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, है ना। तो एक साथ हम लोग उस कंप्यूटर में बहुत सारा टैब में काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग। मतलब एक कंप्यूटर से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एक ही साथ, है ना। तो मल्टीटास्किंग में भी ये हेल्प करता है। तो कंप्यूटर का एडवांटेज हम लोग देख लिए, कंप्यूटर का बहुत एडवांटेज है, बहुत। तो हम लोग उसमें से कुछ गिना चुने एडवांटेज देखें। सबसे पहला क्या था भैया? स्पीड, कि भैया वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, एक्यूरेट होता है, गलती नहीं करता, अगर गलती करता भी है तो तुरंत ठीक कर देता है। साथ में क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। भैया जो भी हम लोगों का कॉस्ट लग रहा है उसमें, जो हम लोग अगर कंपेयर करते हैं बाहर से, ईमेल का हम लोग एग्जांपल देखें, ईमेल पहले हम लोग को लेटर भेजने में पैसा लगता था, अभी ईमेल क्या होता है, एज कंपेयर टू हम लोगों का लेटर जो था उसका कॉस्ट रिड्यूस हो चुका है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है। कंप्यूटर आने से क्या हुआ, एक कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, काम ज्यादा कर पा रहा है। कंप्यूटर वर्सटाइल होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, है ना। फिर स्टोरेज करने में हेल्प करता है। बड़ा लार्ज हम लोगों को जो स्टोरेज स्पेस लग रहा था वो स्टोरेज स्पेस कम हो गया, और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं इजीली। अगला क्या है? क्विक डिसीजन। भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने के लिए जो भी चीज का जरूरत पड़ता है वो कंप्यूटर तुरंत प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कंप्यूटर इजी कर देता है, डिसीजन मेकिंग बहुत तुरंत कर सकते हैं, हम लोग डिसीजन को ले सकते हैं। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर से बहुत सारा काम एक ही साथ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीटास्किंग में भी हेल्प होता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर देख लिए। अब कोई भी चीज का जो एडवांटेजेस लेके आता है, साथ में डिसएडवांटेजेस भी लेके आएगा। हर चीज, चाहे दुनिया का कितना भी अच्छा चीज हो ना, उसके साथ डिसएडवांटेजेस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का कुछ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। भैया कंप्यूटर डब्बा है, कंप्यूटर एक डब्बा है, उसमें उसका कुछ भी दिमाग नहीं है, उसके पास अपना खुद का कुछ भी दिमाग नहीं है भैया, उसके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। हम लोग जो लिख के देंगे, हम लोग जो प्रोग्राम सेट करके देंगे, वो वही हम लोगों को बताएगा। अगर जब हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग दे देंगे कि भैया 2+2 तुम 5 बताएगा, तो कंप्यूटर भी तुमको 2+2 5 ही बताएगा। कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं है। ठीक है, तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस होता है। तो क्या उसमें अगर हम लोग कोई बड़ा गलती कर देते हैं तो कंप्यूटर भी वो गलती अपने से सुधार
नहीं सकता है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या भैया, उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है। उसके बाद कंप्यूटर का आजकल इंसान इनएप्रोप्रिएट यूज कर सकता है। इनएप्रोप्रिएट यूज करने का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का इनएप्रोप्रिएट यूज करने का मतलब होता है कंप्यूटर को गलत ढंग से यूज करना। गलत ढंग से यूज करने का मतलब, मान लो तुम्हारे पास पीसी है, तुम 8-8 10-10 घंटा सिर्फ गेम खेल रहे हो, इनएप्रोप्रिएट यूज है ना, कोई मतलब नहीं बनता 10-10 घंटा गेम खेलने का। लेट से आज कंप्यूटर है, वो अगर हम लोगों का टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में लग जाए, टेररिस्ट उससे क्या करता है, बम बनाने में हेल्प करता है उसको। तो क्या है, तो अलग अलग वे में टेररिस्ट लोग भी यूज कर रहा है कंप्यूटर को, तो इनएप्रोप्रिएट यूज होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो जहां यूज नहीं भी करना चाहिए वहां भी यूज हो रहा है। अगला हैबिट ऑफ डिपेंडेंसी, ये ध्यान से समझना क्या होता है हैबिट ऑफ डिपेंडेंसी। चूंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन है, कंप्यूटर खुद से काम कर सकता है, तो हम लोगों का क्या होता है, डिपेंडेंसी कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोगों का डिपेंडेंसी कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कि हम लोग आज अगर हम लोग को कुछ भी करना होता है, हम लोग कंप्यूटर के पास चल जाते हैं, है ना। हम लोग खुद से कोई काम नहीं करना चाहते हैं, अगर सब कुछ कंप्यूटर करके दे रहा है तो भैया कंप्यूटर से करवा लो ना, हम लोग क्यों करें। आजकल बच्चे लोग को अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कंप्यूटर पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मिल जाता है, वो प्रोजेक्ट को छाप के चलाता है, खुद से रिसर्च नहीं करता है, खुद से कोई काम नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कंप्यूटर पे आदमी डिपेंडेंट हो जा रहा है। ये भी गलत है, किसी चीज़ पे भी डिपेंडेंट होना गलत होता है ना। चाहे कुछ भी हो, किसी चीज़ पे भी डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। तो कंप्यूटर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होने लगता है इंसान, क्योंकि वो ऑटोमेटेड है, वो लोग को सब कुछ, हर इंसान को सब कुछ तुरंत मिल जा रहा है, तो इंसान क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाता है किसी भी चीज़ पे, तो वो डिपेंडेंसी खराब होता है। तो हम लोग कंप्यूटर पे धीरे धीरे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। अगला आता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये भैया अनएम्प्लॉयमेंट का कंप्यूटर के साथ क्या नाता है ना भैया। चूंकि पहले जितना भी कंपनी था पूरा मैन पावर से चलता था, पूरा किससे चलता था, मैन पावर से, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। अब जब से कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आया है, ऑटोमेशन आया है, हम लोगों का मशीन कंप्यूटराइज हो गया है, तो क्या हुआ, इंसान कम लगने लगा है। सिर्फ ऑपरेट करने के लिए इंसान लगता है, काम करने के लिए इंसान नहीं लगता है। तो क्या हुआ, मैन पावर का कम रिक्वायरमेंट आने लगा। क्या हुआ, मैन पावर का कम रिक्वायरमेंट आने लगा। तो मैन पावर का जो कम रिक्वायरमेंट लगने लगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, क्योंकि इंसान का जरूरत नहीं है। तो इंसान तो है ना, पॉपुलेशन तो है, बट इंसान का जरूरत नहीं हो रहा। तो जरूरत नहीं होगा तो हम इंसान को मंगाएंगे नहीं, तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है भैया हाई कॉस्ट ऑन इंस्टॉलेशन। भैया एक एकदम खराब से खराब अगर हम लोग लैपटॉप लेने आए तो 34 से 35,000 40,000 रुपया हम लोगों का पड़ता है ना। अगर हम लोग खराब से खराब कंप्यूटर लिए तब, और अच्छा सेटअप लगाने जाए तो 80-90 हज़ार, 1 लाख 2 लाख भी पड़ जाता है। तो हम लोग का क्या, हाई इंस्टॉलेशन, हाई कॉस्ट लगता है। तो नॉर्मल एवरेज इंसान के पास में इतना पैसा एक बार में लगाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट में बहुत हाई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हम लोग जब कंप्यूटर बना रहे हैं तो आजकल हम लोगों का कंप्यूटर जब बनाते हैं तो उसमें हम लोगों का बहुत सारा फाइल्स होता है, बहुत सारा ऐप्स होता है जो कि पुराना हो जाता है। जैसे कि आज हम लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो व्हाट्सएप का क्या है, बहुत पुराना वेरिएंट था, बहुत पुराना वर्जन था। वो वर्जन सब जो हम लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं, जिसको अपडेट कर रहे हैं, वो पीछे वाला जो वर्जन सब है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये भी इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम का बात है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत हो रहा है। हम लोगों का जो पुराना ऐप सब है, पुराना जो फाइल सब है, वो कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं तो स्टोर है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पे बैठे हैं तो हम लोगों का आँख खराब हो सकता है, हम लोगों का बहुत सारा हेल्थ इश्यूज हो सकता है, बैठने से कमर का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारा हेल्थ इश्यूज आता है अगर हम लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे टाइम बिताए तो हेल्थ इश्यूज हो सकता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस दिखा, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इनएप्रोप्रिएट यूज़, भैया कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। इनएप्रोप्रिएट यूज़, अगर हम लोग गलत यूज़ करें कंप्यूटर का गलत यूज़ भी हो सकता है। हैबिट और डिपेंडेंस, चूंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो क्या आदमी लोग उस पर क्या होता है, डिपेंडेंट होते जा रहा है। तीसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऑटोमेशन आने के कारण कंपनीज में
हम लोगों का मैन पावर का रिक्वायरमेंट क्या हुआ, लो हो गया। मैन पावर का रिक्वायरमेंट लो होने की वजह से क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। हाई कॉस्ट, अगर कंप्यूटर को आज के डेट में हम लोग को इंस्टॉल करना तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपया लगेगा। एक अच्छा सा अगर मीडियम रेंज का हम लोग अगर सेटअप करते हैं तो भी, तो हम लोग का 80-90 हज़ार एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो हाई कॉस्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज के डेट में इतना एप्लीकेशंस आ रहा है, इतना एप्लीकेशंस, और ये क्या हो रहा है ना, डे बाय डे हम लोगों को क्या नया टेक्नोलॉजी है, तो डे बाय डे जो अपडेट हो रहा है, तो पुराना सब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बात है। अगला हेल्थ इशूज, अगर हम लोग कंप्यूटर पर बैठे रहे तो क्या होगा, हम लोगों को बहुत सारा बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो इतना सारा तो डिसएडवांटेज है, तो क्या कंप्यूटर का यूज़ करना हम लोग छोड़ दें? नहीं भैया, कितना भी डिसएडवांटेज हो, अगर ये जो एडवांटेजेस है ना वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू डिसएडवांटेज। तो हम लोग क्या कंप्यूटर का यूज़ करना छोड़ दें? नहीं भैया, हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सही तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम लोग खुद से अपना काम करेंगे। हम लोगों का जो हेल्थ इश्यूज है, इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं। हम लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठे, ज़्यादा देर अगर काम हो तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिए, खड़े हो गए, पैदल चल लिए। तो ये सब क्या, इससे भी हम लोग डिसएडवांटेज को कम कर सकते हैं। हम लोग ख़त्म, किसी का भी डिसएडवांटेज को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, बस उसको हम लोग कम ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या, इससे हम लोग कंप्यूटर का डिसएडवांटेजेस को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग ना छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, बिकॉज जितना बड़ा वीडियो होगा ना, तुम लोग ना पूरा वीडियो नहीं देख के क्या करता है, स्किप करके देखता है। तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, ताकि 10 मिनट तुम लोग देखो, पूरा वीडियो समझ में आ जाए, फिर से अगला वीडियो देखो। तो इससे क्या होगा, तुम लोगों को बीच में छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, और तो और कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना।